एक छोटे से शहर में मुकेश और सुरेश दो दोस्त रहते थे। दोनों लाइफ में कुछ करना चाहते थे, कुछ पाना चाहते थे, लेकिन दोनों की सोच में फर्क था। मुकेश को हर काम में समस्या नजर आती थी। वो जब भी कोई बुरा वक्त आता था या बुरी परिस्थितियां होती थी तो वो घबरा जाता था। साथ ही मुकेश का मानना था कि जो भी अमीर लोग होते हैं वो किस्मत से बने होते हैं, उनके पास अच्छा दिमाग होता है, वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं। तो मुकेश की सोच हर चीज को लेकर फिक्स थी। वहीं सुरेश का मानना था कि अगर मेहनत करे और सही अप्रोच के साथ आगे बढ़े तो सफलता जरूर मिलती है। सुरेश बुरी परिस्थितियों में घबराता नहीं था और वो हर कठिनाई में एक नई पॉसिबिलिटी देखता था। सुरेश का मानना था कि हर असफलता कुछ न कुछ नया सिखा के जाती है। क्या आप इनकी सोच के आधार पर बता सकते हैं कि कौन आगे जाके सफल होगा? जी हाँ, सुरेश आगे जाके सफल होगा, क्योंकि सुरेश एक ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति है, लेकिन मुकेश एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति है। तो लाइफ में हम ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको समझने में मदद करती है कैरोल डेक की बेस्ट सेलर बुक माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। किताब से हम क्या क्या लर्निंग्स जान सकते हैं और लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आइए समझते हैं। किताब बताती है कि कैसे हम एक सही माइंडसेट के साथ आगे बढ़ सकते हैं और अपनी असफलताओं को फेस कर सकते हैं। साथ ही किताब बताती है कि कैसे हम अपने माइंडसेट को बदल कर या उसको इम्प्रूव करके अपनी ग्रोथ को और भी ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं। किताब ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट पर आधारित है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड माइंडसेट की। फिक्स्ड माइंडसेट मतलब ऐसी मानसिकता वाले लोग जिनको हर काम में कुछ न कुछ समस्या नजर आती है। वो हर बड़े काम को कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते हैं। उन्होंने अपनी सोच को बिल्कुल फिक्स कर लिया है। वो सोचते हैं कि भैया किसी दिन हमारी किस्मत में होगा तो हमें मिल जाएगा, मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। ये लोग चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नेगेटिव फीडबैक से डरते हैं और कोई भी डिफिकल्टी आने पर पीछे हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्तियों की। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बेसिकली फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों से बिल्कुल विपरीत होते हैं। वो बुरी परिस्थितियों में घबराते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि जब भी कोई असफलता हमें मिलती है तो वो कुछ न कुछ हमें सिखा के जाती है। साथ ही वो पॉजिटिव रहते हैं और हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहते हैं। अगर आप उन्हें कोई डिफिकल्ट टास्क भी दे देंगे तो खुशी खुशी उस टास्क को कर लेंगे। अब क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग काम करने से नहीं घबराते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहते हैं, तो आगे जाके यही लोग अमीर बनते हैं या अपने क्षेत्र में सफल होते हैं। इनके आगे बढ़ने की ललक ही इन्हें अपनी मंजिल तक लेकर जाती है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे हम ग्रोथ माइंडसेट अडेप्ट कर सकते हैं। ऑथर ने बताया है कि कल्पना कीजिए कि जब भी आपसे कोई काम नहीं हो रहा तो जनरली आप खुद से ये कहते हैं कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता। आप उसके बजाय खुद से ये कह सकते हैं कि ये काम अभी नहीं हो सकता या ये काम अभी नहीं हुआ है। तो उससे आपके दिमाग को एक मैसेज आएगा कि ये काम मुझे पूरा करना है, तो अगली बार वो उस काम के लिए ज्यादा एफर्ट लगाएगा। ऑथर कहती है कि लाइफ में जब भी आपके सामने कोई परेशानी आती है तो वो आपको कुछ न कुछ सिखा के जाती है। प्रॉब्लम्स लाइफ में हमेशा आती रहेगी, बस आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनको एक्सेप्ट करना है और उनका सॉल्यूशन ढूंढना है। ऑथर कहती है कि लाइफ में हम जितने चैलेंजेस और जितनी परेशानियां झेलते हैं, हमारा दिमाग उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है, उतना ही इंटेलिजेंट बनता है। मिस्टेक्स जो होती है वो हर बार आपको कुछ न कुछ नया सिखा के जाती है। तो इसलिए गलतियां बुरी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी भी काम को उसके अंजाम पर पहुंचाने के लिए प्रयास किया। ऑथर के अनुसार जो गलतियां होती है वो हिंट्स होती है हमारे असली ट्रेजर यानी हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। आपने लाइफ में कुछ भी सोच रखा है, लाइफ में आप कुछ भी पाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो उसकी एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। आप जो वो प्रोसेस या सिस्टम है वो एक जर्नी है आगे बढ़ने के लिए। तो उस जर्नी को ऑथर कहते हैं कि आपको एंजॉय करना चाहिए, बजाय आप ये सोचे कि मुझे जब अपनी मंजिल मिलेगी, मुझे जब अपनी सफलता मिलेगी तभी मैं एंजॉय करूंगा। अगर आप अपनी जर्नी को एंजॉय करते हैं तो जो आपके सफल होने के चांसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। मदद लेने से आप कभी ना घबराएं। मदद लेना बिल्कुल वैसे ही है जब रास्ता भटकने पर हम गूगल मैप का सहारा लेते हैं। मदद लेने से रास्ते जल्दी मिल जाते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। तो आखिर में किताब के कोर मैसेज की बात करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट से आप लर्निंग की कई संभावनाओं को खोलते हो, आप बेहतर बनते हो और लाइफ में आप जो कुछ भी पाना चाहते हो वो ग्रोथ माइंडसेट के साथ इजीली अचीव कर सकते हो। तो ये थे कुछ लाइफ चेंजिंग लेसन्स
फ्रॉम द बुक माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने रिव्यू दें। इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलती है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।